नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार वर्मा। अगर आप प्रोवेदा इंडिया के साथ जुड़ करके अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले और सबसे जरूरी स्टेप है प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना। जी हाँ, प्रोस्पेक्ट का लिस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट होता क्या है, चलिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो है उसका मतलब होता है लोगों की एक ऐसी लिखित लिस्ट बनाना जो प्रोवेदा बिजनेस में जुड़ सकते हैं या फिर वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो लोग होते हैं जैसे आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, जिनके पास आप पहले कभी मिले हैं वैसे लोग भी हो सकते हैं। ये सारे लोगों की लिस्ट बनाना ही प्रोस्पेक्ट लिस्ट कहलाता है। अब टेक्निकल तरीके से बात करें तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो होता है वो बिजनेस डेटा के रूप में जाना जाता है। अब लिस्ट को ऐसे समझिए कि जैसे किसी कंपनी का कस्टमर डेटाबेस होता है या लीड सीट होता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में प्रोस्पेक्ट लिस्ट के रूप में जाना जाता है। जैसे कंपनियां अपने ग्राहकों की जानकारी के लिए एक जगह रखती है, वैसे ही आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपको सबसे बड़ा बिजनेस टूल के रूप में सामने आता है। प्रोवेदा इंडिया में लिस्ट आपकी डेली कॉलिंग सेट को बनाने में और फॉलोअप को ट्रैक करने में बहुत मदद करने वाला है और साथ ही साथ इनविटेशन प्लानिंग करने में भी बहुत मदद आने वाला है। साथ ही साथ बहुत बड़ी सेमिनार मीटिंग्स वगैरह करने थे, किन्हें बुलाने किन्हें नहीं बुलाने, इनके लिए भी लिस्ट की आवश्यकता होती है, तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अब लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है उसको और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किससे बात करना है और किस दिन हम किन से मिल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर आपका दिमाग लिस्ट बनाने में लगा रहेगा तो फिर दिमाग बाकी चीज़ों में लग नहीं पाएगा, इसलिए दिमाग को खाली करना भी बहुत जरूरी है और याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिस्ट में सारी चीज़ें होंगी। आप डेली एक्शन ले सकते हैं, दिन में कम से कम 5 से 10 लोगों से मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं। आप ट्रैक कर सकते हैं कि किन से बात हुई है, किन से बात नहीं हुई है, किन को फॉलोअप करना बाकी है। ये सारी चीज़ चूंकि वो ऑलरेडी आपके डायरी के अंदर में वो सारी चीज़ें मेंशन होती है। आपकी टीम भी आपको देख करके यही प्रोसेस फॉलो करती है। इसका मतलब है कि नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो डुप्लीकेशन के लिए भी बहुत काम आने वाला है। अब बात करते हैं लिस्ट कैसे बनाया जाए, यानी कि प्रैक्टिकल स्टेप क्या हो सकता है। सबसे पहले एक डायरी लीजिए या फिर मोबाइल के नोट्स में चले जाइए या गूगल की सीट बना लीजिए। ये तीनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है लिस्ट की कैटेगरी में बांट दीजिए। अब लिस्ट की कैटेगरी क्या हो सकती है, जैसे आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं यानी जो आपके दोस्त हैं वो हो सकते हैं, आपके पड़ोसी जो आपके आसपास रहते हैं वैसे लोग हो सकते हैं, आपके पुराने जो लोग हैं, जो कलीग हैं, जो आपके साथ पहले कभी किसी चीज़ों में काम किए हैं वैसे लोग की लिस्ट बना सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया के अंदर में जो आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या वैसे लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जो हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं, बिजनेस या फिर पैसा बनाना चाहते हैं वैसे लोग भी आप इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, हर कैटेगरी में कम से कम 10 से 15 नाम को आपको जोड़ना ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। टारगेट कम से कम 100 लोगों का होना चाहिए, यानी 100 लोग की लिस्ट हमें बनानी है। अब चौथा स्टेप क्या है, वो है हर नाम के साथ कम से कम 3 चीज तो जोड़ना है, यानी 3 चीज को लिखना ही लिखना है। सबसे पहला कि उस व्यक्ति का नाम क्या है, दूसरा उनका मोबाइल नंबर क्या है, तीसरा वो किस प्रोफेशन से हैं या फिर उनका नेचर क्या है, यानी वो लीडर टाइप आदमी है या बिजनेस माइंडसेट है या फिर हेल्थ कॉन्शियस आदमी है, यानी नेचर और उनका प्रोफेशन लिखना बहुत जरूरी है। अब पांचवा स्टेप है कि हर हफ्ते लिस्ट को अपडेट भी करना है, यानी कि आपने कुछ लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में से कुछ लोगों से आपने मुलाकात कर लिया, उन्होंने हाँ बोला या ना बोला वो तो बाकी आगे की बात है। उसमें से 5 नाम माइनस कर दीजिए, फिर अभी 5 नाम माइनस हुआ है तो फिर आगे हमें 100 लिस्ट तो अपडेट रखना है, तो इसके लिए 5 नाम और जोड़ सकते हैं। अब चलिए एक्स्ट्रा टिप की मैं बात करता हूं। एक्स्ट्रा टिप क्या इंपॉर्टेंट है, सोचकर मत लिखिए कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, बस नाम जोड़ते जाइए। लिस्ट बनाने के बाद आपका दिमाग खाली हो जाएगा, इसलिए काम शुरू करने के लिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट ना बनाने का मतलब यही हुआ कि बिना जीपीएस का काम शुरू कर देना, बिना जीपीएस का सफर शुरू कर देना। अगर गाड़ी में जीपीएस पहले से पता रहेगा तो आपको टाइम वगैरह सब कुछ पता रहेगा और आप सही डायरेक्शन पे सही जगह पे पहुंच पाएंगे। लिस्ट इज द पावर ऑफ योर प्रोवेदा बिजनेस। जी हाँ, अगर आपको सिस्टम मेंटेन करना है तो सिस्टम के लिए सबसे बड़ा आपके लिए हथियार बन सकता है आपका लिस्ट, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। तो दोस्तों, आज आप प्रोवेदा इंडिया में सिस्टमेटिक और प्रोफेशनल ढंग से अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्रोवेदा के लिए, प्रोवेदा की ग्रोथ के लिए और डायमंड के लेवल को क्वालिफाई करने के लिए प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिनके पास लिस्ट नहीं उनके लिए कोई बिजनेस भी नहीं है। प्रोफेशनल लोग काम को सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। लिस्ट बनेगी तो ग्रोथ नहीं रुकेगी, ग्रोथ 100% होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
आगे बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आने वाला हूँ, यानी कि आपको इन्विटेशन से रिलेटेड भी प्रोसेस में बताऊंगा। साथ ही साथ चूंकि आप मीटिंग करने जाएंगे तो मीटिंग के लिए भी प्रोसेस की आवश्यकता पड़ेगी कि कैसे मीटिंग की जाए, टूल्स को कैसे डिटेलिंग करनी है, कैसे प्रोविदा की प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग प्लान पे बात करना है। बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आ रहा हूँ अपने इस चैनल के अंदर में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ हमारे चैनल को मिस मत कीजिए। अगर आप 2 साल के अंदर में मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो 2 साल के अंदर में मैं आपको डायमंड बनाने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रोविदा।